हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिज़िक्स ज्ञानी। आज हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी एक पॉइंट से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हम कंसिडर करेंगे कि हम एक पॉइंट से कैसे एक स्फेयर बना सकते हैं, एक बड़ा स्फेयर बना सकते हैं। उसके लिए हमें 3 पैरामीटर की ज़रूरत होगी, जिसमें से कि एक है आर जो कि है रेडियस ऑफ स्फेयर, फाई जो कि है एजिमुथ एंगल, और थीटा जो कि है एंगल मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, जिसे हम पोलर एंगल भी बोलते हैं। इन तीनों की लिमिट होगी आर विच इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, थीटा वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई, फाई वेयर फाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू 2 पाई। तो इसको समझने के लिए मैंने एक 3D पेन से एक पेन के कम्बिनेशन से एक 3D फिगर बनाने की कोशिश करी, जिसको कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका एक रूम है, जिस रूम में आप अभी पढ़ रहे हैं, उस रूम का एक कोना इसको एज्यूम कर लीजिए। तो इस कोने से, जहाँ से ये इस कोने से आप एक लाइन अगर ऐसे बनाएंगे, किसी भी एक अपने रूम का एक कोना एज्यूम कर लीजिए और एक ये एंगल बना दीजिए, एक लाइन बना दीजिए जो कहीं बीच में जा रही है, उस रूम के कहीं बीच में जा रही है। तो यही लाइन मैं अब यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो ये वो लाइन हो गई। इस लाइन को मैं बोलता हूँ कि ये आर है, दिस इज़ द रेडियस। अब ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन जेड के साथ कितना एंगल बना रही है? ये वाला एंगल जो जेड के साथ बना रही है, इस एंगल को हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल है। इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। अब आप देख सकते हैं, जो ये वाली जो लाइन है, जो ये आर वेक्टर है, ये यहाँ पे थीटा बना रहा है। तो इसकी लिमिट हम कैसे पता लगाएंगे कि इसकी लिमिट 0 टू पाई है? यहाँ पे इसके और जेड एक्सिस के बीच में एंगल 0 है। इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, और यही एंगल जब एकदम नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे ये 180 का एंगल बन गया है। तो इसका मतलब जेड एक्सिस है, जो ग्रीन वाला जेड एक्सिस है, उससे ये एंगल 180 का है। तो इसलिए इसकी लिमिट है 0 टू पाई। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे। जो ब्लू वाला जो पेन है, ग्रीन वाले पेन पे इसका कितना प्रोजेक्शन पड़ रहा है। तो इसका जो प्रोजेक्शन माने इसकी जो परछाई इस पे पड़ेगी, वो हमारी हो जाएगी आर कॉस थीटा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा हो जाएगा आर कॉस थीटा। सिंपल सा लॉजिक है। फिर ये टेग्नोमेट्री का यूज़ करके मैंने निकाला है। फिर जो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। कौन सा पार्ट आर साइन थीटा हो जाएगा? ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर इसके टिप से इसका टिप जो मैच कर रहा है, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका आर साइन थीटा जो ये होगा, इसी का प्रोजेक्शन आप इस प्लेन में देखिए, इस कॉपी के प्लेन में देखिए, वो भी आर साइन थीटा होगा। जब आप यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला जो इसका प्रोजेक्शन आएगा, अगर ये वो वेक्टर है तो इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस में, तो ये वाला जो होगा ये भी मेरा आर साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर यही जो आर साइन थीटा है, यही अगर मैं यहाँ बना दूँ तो ये आर साइन थीटा हो गया। इसको मैं आर साइन थीटा रख देता हूँ। अब यहाँ पे एक और एंगल आता है, ये एंगल होता है एजीमुथ एंगल। एजीमुथ एंगल होता है इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल एजीमुथ एंगल होता है। तो इसकी लिमिट 0 टू 2 पाई कैसे हुई? अगर ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसके और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो अभी 0 है। तो ये घूम के एक पूरा सर्किल बनाएगा, 360 बनाएगा यहाँ तक। तो इसलिए इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो ये वाला एंगल हमारा फाई है। फिर इसका प्रोजेक्शन हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे कितना है।
तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई। और वैसे ही वाई एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। इसलिए हम स्फेरिकल टू कार्टेशियन हम लिख सकते हैं आर थीटा और फाई को आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर कॉस फाई। अब हम पढ़ेंगे कि हम कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे आ सकते हैं। तो कार्टेशियन से स्फेरिकल में आने के लिए हमें फिर से एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो हम फिर से एक्सिस बनाते हैं। ये मेरे एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमने ये एक्सिस ले लिया, ये 3D एक्सिस ले लिया और हम हमें क्यूबॉइड लेंगे। तो ये मेरा एक क्यूबॉइड है। इसको आप एक रूम की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं, जिस रूम में आप अभी बैठे हैं। तो ये एक, आप समझ रहे हैं, ये एक क्यूबॉइड है। अब एक कोने से फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आने के लिए, जो ये वाला कॉर्नर है, ये कुछ इस तरीके से होगा, जो इसका बॉडी डायगोनल होगा, जो इस क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा। तो इस बॉडी डायगोनल को समझने के लिए हम फिर से एक क्यूबॉइड बनाते हैं। तो ये वो क्यूबॉइड है। फिर इसके बॉडी डायगोनल पे हम आर वेक्टर डालेंगे और यही आर वेक्टर जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा, जैसे कि हमने पहले देखा था। बट क्योंकि ये आर वेक्टर बॉडी डायगोनल है और हमें पता है कि क्यूब का बॉडी डायगोनल, ये वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो इसका जो बॉडी डायगोनल है, इसका बॉडी डायगोनल सिंपली हो जाता है आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो लेंथ of a point from the origin is same as the length of a body diagonal. Secondly, हम देखेंगे कि ये बॉडी डायगोनल जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आर की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये वाला एंगल थीटा है और ये जेड एक्सिस है। तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का रूल कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस है जेड अपॉन हाइपोटेनस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसलिए थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे करके। फिर हम क्या करेंगे, जो यही वाला एंगल था, इसका प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स वाई प्लेन में। ये इसका प्रोजेक्शन आ गया, ये पेंसिल इसकी प्रोजेक्शन है। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल फाई एंगल होगा।
तो फिर से जो ये होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में इन एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0, तो वहाँ पे इस प्रोजेक्शन की जो r डैश को अगर मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। अब ये वाला जो प्रोजेक्शन है ये एंगल होता है फाई, तो फाई इसमें हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, टेन फाई। टेन फाई कितना होता है y अपॉन एक्स, जिससे कि फाई हो जाएगा टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो इसलिए हेंस एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस इनवर्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो दोस्तों इससे हमने कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्जन देख लिया। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करिए फिज़िक्स ज्ञानी को और फिज़िक्स के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।